वो इतना दिल को मतलब पूरी तरह से बॉडी को वाइब्रेट करने वाली चीज़ थी। लड़की को इतने बुरी तरीके से उसके साथ जो संबंध बनाया उस। नमस्ते, मेरा नाम है चेतना और मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है आजकल सोशल मीडिया में क्या चीज़ें वायरल हो रही है, उन्हीं चीज़ों को 2-3 दिनों से मैं देख रही हूँ। हाल ही कुछ दिनों में कोलकाता में हुए केस के बारे में पता चला है और बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाली मतलब चीज़ें हैं हम सब लड़कियों के लिए और इन फ्यूचर सब गर्ल्स के लिए। आने वाला जो फ्यूचर है हमारा, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी को एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि अपनी जो प्रोटेक्शन है वो अपने हाथ में होनी चाहिए। कोलकाता में जो हुए शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, कुछ लोग बेखबर होंगे इन चीज़ों को लेके। तो मैंने कुछ ही टाइम पहले सुबह एक रात को सोते समय एक रील डाली थी। मैंने चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। जब भी मैंने वो वीडियो डाली तो मैंने देखा कितने सारे लोग मतलब जस्टिस मांग रहे थे फॉर गर्ल्स। बिकॉज वाई? क्योंकि जो उसके साथ हुआ, आई होप किसी के साथ ना हो। वो इतना दिल को मतलब पूरी तरह से बॉडी को वाइब्रेट करने वाली चीज़ थी। लड़की को इतने बुरी तरीके से उसके साथ जो संबंध बनाया उस बेवकूफ़ ने, वो हम सब के रूह में बस गई है वो चीज़ के बारे में। और हुआ यूँ था लड़की के साथ कि वो कुछ पेशेंट्स को देखने के बाद जो उसका काम था वो ख़त्म करने के बाद वो अपने रेस्ट रूम में चली गई थी खाना वगैरह खा के, और अपने दोस्तों के साथ रेस्ट रूम में चली गई थी क्योंकि उसका काम ख़त्म हो गया था और वो थक गई थी और वो रेस्ट करने चली गई। और उसी हाल ही में उस जो दरिंदा था, वो जो लड़का था, वो दारू पी के आया और उसने देखा और उसने मतलब मौका उठाया। और ये नहीं पता है अभी तक कितने लोग थे उनके साथ। और तो उसके बाद उन्होंने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि सुबह को बेचारी लड़की मतलब होश में नहीं थी। उसकी आंखें जो थी पूरी तरह से घायल थी और जो रिपोर्ट थे उसमें बहुत सारे रिपोर्ट, इतनी लंबी लिस्ट थी कि वो बताने लायक नहीं थी। उसके हाथ में उस खून निकल रहा था, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, हर जगह से वो पूरी तरह से लथपथ हो गई थी। आप सोच सकते हो अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या हो सकता है। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ जस्टिस फॉर दैट गर्ल। और जो हमारे कुल्लू में हुआ लड़की, जो यहाँ पे लड़की प्रिसिलिया, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उसकी जो बॉडी है, डेड बॉडी, वो ब्यास नदी में मिली। आप सोच सकते हो कि उसके साथ कितना बुरा हुआ होगा, वो उस टाइम किस स्टेज में होगी। अगर आपके साथ होता तो आपके साथ तो सच में आप भी इतनी हद तक गुजर जाते कि क्या होता। मैं एक लड़की हूँ, मुझे पता है ये फीलिंग्स और हर एक लड़की को पता है ये फीलिंग्स। तो मैं उन लड़कों को कहना चाहूँगी जो लड़के अभी भी लड़कियों को उस नज़र से देखते हैं, जो मतलब क्या तुम अपनी बहन को, अपने घर वालों की, अपनी बहन जो हमारी माँ है उनको भी अपनी इस नज़र से देखते हैं। मैं सिर्फ उन लड़कों की बात कर रही हूँ जो बिना सोचे समझे किसी लड़की पे कमेंट पास करते हैं, किसी लड़की का सोशल मीडिया में मतलब हर चीज़ दिखाते हैं। अरे अगर तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो तो क्या होगा। मैं सिर्फ उन लड़कों को बोल रही हूँ जो ये सब करते हैं, जिनकी आंखें ये बताती हैं कि तुम गलत हो। मैं सिर्फ उन्हीं लड़कों की बात कर रही हूँ, अनदर वन कोई नहीं है। और हम भी कहना चाहेंगे लड़कों को कि हम भी लड़कों से कम नहीं हैं। और इन फ्यूचर जो भी हो, हर वक्त हम साथ देते रहेंगे जिसके साथ भी कुछ ऐसा होगा। आई होप ऐसा कभी ना हो, भगवान करे। और जो गर्ल थी हमारी वहाँ की, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ और उसको ब्यास नदी के किनारे फेंक दिया गया और उसके घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। और पॉलिटिशियन वो भी कुछ इस काम के हैं कि वो पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करते हैं चीज़ों को, हर चीज़ें पीछे पीछे मोड़ के रखते हैं। और जो हमारे पॉलिटिशियन है वो पता नहीं ऐसा क्या कर देते हैं कि हम उन्हें कुछ कहने लायक ही नहीं रखा। और हमारे कुल्लू में इतनी बात भी नहीं फैलती है कि इस चीज़ को लेकर। और कोलकाता में देखो क्या सारे मार्च पास कर रहे हैं ये वो। और जो हमारी कुल्लू में है लड़की मनाली से, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोगों को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है और जो सुनना वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं।